आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आए हैं, कई बार ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं और कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज को या सी भाषा को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो समझते हैं इसको। भाषाएं होती हैं कंप्यूटर की, वो दो होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा हिंदी में कहते हैं, इसे मशीनी भाषा कह देते हैं या फिर निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। ये मशीनी भाषा भी है, मशीन लैंग्वेज भी है, इसी को कहा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0-1 वाली भाषा या बाइनरी भाषा को हम मशीनी भाषा या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वहीं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं जैसे C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अब हम सी भाषा को ना ही लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं और ना ही हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, एक बीच की भाषा कहते हैं, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सी भाषा में निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा के भी गुण हैं और सी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं। अब क्या गुण हैं इसके अंदर? देखो, सी भाषा में जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स जैसे वेरिएबल हो गए, एरे हो गई, जो ये पॉइंटर्स हैं इनकी मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे ही मशीनी भाषा में होता है। तो सी भाषा में एक ये गुण है लो लेवल लैंग्वेज का, और सी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जाता है। सी भाषा में भी हम प्रोग्राम को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं। हम सी भाषा में जो प्रोग्राम बनाते हैं उनको कई सारे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं सी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज के भी गुण हैं। तो सी भाषा दोनों ही भाषाओं के गुण रखती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप, सी भाषा में यूज होने वाले डेटा के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। सी भाषा में यूज होने वाले डेटा के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। सी भाषा में अगर देखें हम तो 5 प्रकार का डेटा होता है, टोटल 5 है। सबसे पहला है इंटीजर टाइप का डेटा, जिसे हम INT या इंट लिखकर डिनोट करते हैं। दूसरा होता है कैरेक्टर, CHAR से इसे डिनोट करते हैं। तीसरा होता है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम फ्लोट से डिनोट करते हैं। चौथा है डबल और 5वां है वॉइड। तो ये 5 प्रकार के डेटा होते हैं सी भाषा में। INT या इंटीजर टाइप के डेटा के अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं, पूर्णांक आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। और कैरेक्टर टाइप के डेटा के अंतर्गत कैरेक्टर्स आते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स, जैसे A, B, C, ये सब कैरेक्टर्स इस कैरेक्टर टाइप के डेटा के अंतर्गत आते हैं। वहीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्लोट टाइप का डेटा क्या होता है? फ्लोट टाइप का डेटा होता है पॉइंट वाली या दशमलव वाली संख्याएं, जिनमें डेसिमल होता है, वो संख्याएं। जैसी तो ये पॉइंट वाली या दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंतर्गत आती हैं। डबल क्या है? डबल भी एक प्रकार का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है। डबल भी क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, दशमलव वाली संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। और ये वॉइड क्या है? जब इन चारों प्रकार का डेटा नहीं होता हमारे पास, जब ये चारों प्रकार का डेटा नहीं है तो वो 5वें प्रकार के डेटा के अंतर्गत आ जाता है, उसे हम वॉइड कहते हैं। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, कोई प्रकार का डेटा नहीं। तो ये 5वां प्रकार है वॉइड। इंटीजर टाइप का डेटा है, ये लेता है 2 बाइट। और ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ये लेता है 1 बाइट। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये लेता है 4 बाइट। इसके बाद है डबल, ये लेता है 8 बाइट। और फिर वॉइड है, ये लेता है 0 बाइट। तो सी भाषा में 5 प्रकार का डेटा यूज होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ये लेता है 2 बाइट स्थान मेमोरी में, ये 1 बाइट, ये 4 बाइट और ये 8 बाइट और ये 0 बाइट। तो इस तरीके से सी भाषा के हमने डेटा टाइप्स को पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को अगर हमें स्टोर करना है, किसी भी टाइप के डेटा को अगर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना पड़ता है, तब हम उस डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो तो बहुत बड़ी है,
इसके अंदर अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे हम ट्रेनों में यात्रा करते हैं, ट्रेन में तो बहुत सारी सीट होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, किसी सीट पर बैठना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेन की एक सीट को रिजर्व करना पड़ता है, रिजर्वेशन करनी पड़ती है, तब हम ट्रेन में यात्रा कर पाते हैं, नहीं तो टीटीआई आएगा वो हमें उठा देगा सीट से। तो ऐसा होता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है, उसमें अगर डेटा को हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना पड़ता है। यही रिजर्व्ड लोकेशन वेरिएबल कहलाती है। यही रिजर्व्ड लोकेशन क्या कहलाती है, वेरिएबल। अब किसी मेमोरी लोकेशन को हमें रिजर्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, जिस टाइप के डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा टाइप को लिखते हैं और फिर वेरिएबल को नाम देते हैं एक, यानी उस रिजर्व्ड लोकेशन को एक नाम देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर NUM एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करना चाहते हैं जिसका नाम है NUM। तो इस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं, यानी मेमोरी को रिजर्व कर सकते हैं, और इसी चीज़ को कहा जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो वेरिएबल को ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, यानी जिस टाइप का डेटा हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं उस टाइप का डेटा यहाँ लिख देते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, और फिर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। और कितनी मेमोरी रिजर्व होगी, हमने डेटा टाइप में पढ़ा है, जो इंटीजर टाइप का डेटा होता है वो 2 बाइट स्थान लेता है, 2 बाइट को रिजर्व करता है। तो 2 बाइट जो मेमोरी है वो रिजर्व हो जाएगी और इस रिजर्व्ड मेमोरी का नाम होगा NUM। तो इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल इस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि वीडियो वाकई हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी बताता है कि ये वीडियो वाकई दूसरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जिससे ये दूसरे लोगों तक पहुँचती है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एरे क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की हैं। हमें याद रखना है एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एरे क्या होती है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं। दोनों ही एक ही चीज है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एरे क्या होती हैं, एरे वेरिएबल के ही समान है। जब हम कंप्यूटर की मेमोरी में किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम एक ही डेटा टाइप के कई सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, उस स्थिति में हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब एरे कैसे डिक्लेयर की जाती है, उसी टाइप से जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद एरे का नाम लिखते हैं, और लेकिन वेरिएबल में हम नाम लिखने के बाद यहीं पर इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एरे में क्या होता है, नाम लिखने के बाद हम एक इंडेक्स नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बिग ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया है, तो ये एक इंडेक्स नंबर है, ये लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इस तरीके से एक एरे डिक्लेयर कर दी हमने। होगा क्या, कंप्यूटर की मेमोरी में 5 जो स्थान हैं वो रिजर्व हो जाएंगे, 5 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी। और इसके अंदर किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर पाएंगे, इन सभी के अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो एरे क्या है, एरे एक ही प्रकार के डेटा आइटम्स का समूह होता है जिसके अंदर हम एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। जब हमें बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करना पड़ता है तो हम बार बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि हम क्या डिक्लेयर करते हैं, हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने का तरीका यही है, डेटा टाइप लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं, या एरे का साइज लिखते हैं, इसे एरे का साइज भी कह सकते हैं। तो ये लिखते हैं, इस तरीके से एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आप एरे के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बनाया है एरे के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एरे कितने टाइप की होती हैं। तो एरे होती हैं 2 टाइप की, एक है 1D एरे और एक है 1D एरे और एक होती है 2D एरे। तो 1D एरे और 2D एरे क्या है, जब एरे को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं जिसमें केवल एक ही सबस्क्रिप्ट हो, ये सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, इसको एरे का साइज भी कह सकते हैं, तो जिसमें एक ही सबस्क्रिप्ट होता है वो होती है 1D एरे। और जब एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करें जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट आ जाए तो इसको 2D एरे कहते हैं। यहाँ पर केवल एक ही सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है, यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं।
जब हम एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो एरे के अंदर एक दो लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी, एक एरे बन जाएगी कंप्यूटर की मेमोरी में, तो इसमें दो लोकेशन रिजर्व होंगी। जब हम दो सबस्क्रिप्ट वाली एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में चार मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी, जिसमें रो और कॉलम होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस एरे के टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं लिंक में जाकर। अगला टॉपिक है एरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग क्या होती है। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग को अब हम समझते हैं। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है? सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना। जब किसी एरे के अंदर हम एक विशेष एलिमेंट को ढूंढते हैं तो उसको हम सर्चिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे बनी हुई है, अब इस एरे में हमें 9 को ढूंढना है, तो क्या इसमें 9 है कहीं? यहाँ पर 9 है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च किया, इसको हम सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग की जो टेक्निक्स हैं वो दो हैं, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। और सॉर्टिंग क्या होती है? जब किसी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इसको सॉर्टिंग कहा जाता है। इसकी जो टेक्निक्स हैं वो 3 हैं। वैसे टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में 3 ही टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं, 3 ही टेक्निक्स सिलेबस में हैं। तो पहली है बबल सॉर्ट, दूसरी है इंसर्शन सॉर्ट और तीसरी है सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये डिफरेंस होता है सर्चिंग और सॉर्टिंग में। सर्चिंग में किसी विशेष एलिमेंट को ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, तो इसको सर्चिंग कहा जाता है। इसकी दो टेक्निक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। इसकी 3 टेक्निक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। इस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया गया है, इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला होगा, आप वहां से जाकर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना ही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको इसी टाइप के वीडियोज़ मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।